अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान और नाम पैदा करने वाली एक्ट्रेस बहार बेगम के हवाले से मैं एक आपको डॉक्यूमेंट्री पेश करने जा रहा हूँ। शौहर से इख्तलाफ और अपने बेटों की खुद परवरिश से लेकर दोबारा फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली बहार बेगम, जिसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। उनके कुछ गीत जो इन पर फिल्माए गए आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों कारब और अजीज़ों में शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर खिदमत हैं चंद पंजाबी के गीत जो इन पर फिल्माए गए और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तकरीबन हर एक गाय के गाने बेगम बहार पर फिल्माए गए और हमारी पाकिस्तानी कौम ने इन्हें बहुत पसंद किया और उनके दिलों की ये रानी भी बनी, जिसे आज तक हमारी पाकिस्तानी कौम अपने दिलों से बाहर नहीं निकाल सकी। हेरोइन के बाद उन्होंने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो फिर करैक्टर एक्ट्रेस के हवाले से वो खिदमत पेश करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा आई और इतने अच्छे रोल उन्होंने प्ले किए कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम आज तक ज़िंदा है और शायद फिल्म इंडस्ट्री इसे कभी नहीं भुला पाएगी। कोई ऐसा हीरो नहीं जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया और तकरीबन हर फिल्म हिट हुई। लोग जब फिल्म देखने जाते थे तो सिर्फ ये देखते थे कि इस फिल्म की हीरोइन कौन है। जो ही बहार बेगम का नाम पोस्टर पर लिखा जाता तो सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थी। कदावर खूबसूरत ये हसीना गानों पर इस कदर पहचानी जाती थी कि हर कोई बेगम बहार को देखने फिल्म के लिए भागता था और इंतज़ार किया करते थे कि अब बेगम बहार की नई फिल्म कौन सी आने वाली है। और इनकी चाहत की इस कदर डिमांड थी पाकिस्तान में कि इन्होंने बहुत छोटे अरसे में एज ए हीरोइन तकरीबन हर फिल्म में अदाकारी की और हीरोइन का रोल इन्होंने प्ले किया। और फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा, अपने बच्चों की नशोनमा में मसरूफ़ हुई क्योंकि इनके खामन से झगड़ा हो गया था और अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और फिर दोबारा एज ए करैक्टर एक्ट्रेस इन्हें माँ का रोल या चौधरानी का रोल प्ले करना शुरू किया। इस रोल में भी ये इतनी सजी थी क्योंकि इनका कद सही चौधरानी गांव की लगती थी और फिर इनके जज्बाती ख्यालात और इनका एक्ट करना कमाल था। बहुत कम ऐसी हीरोइन हुई हैं पाकिस्तान में जिनको इतनी मकबूलियत मिली होगी। ये कि कोइंसिडेंट नहीं था, इन्होंने अपनी एक्टिंग का सिक्का मनवाया और पाकिस्तान के
बच्चे बच्चे के दिलों की रानी बनी और आज तक हमारी पाकिस्तानी कौम इसे भूल नहीं पाई। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर रंगीन फिल्मों तक इन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा था। इनके बगैर फिल्म नामुकम्मल तस्वर की जाती थी। मुझे याद है कि 60 की दहाई में एक फिल्म जट्टी बनी थी, जिस पर जट बरादरी ने बड़ा एहतजाज किया और काफ़ी एहतजाज के बाद उस फिल्म का नाम जट्टी से चट्टी चेंज कर दिया गया था और फिर उसको सिनेमा हॉल में चलने की इजाज़त मिली थी। बहार बेगम करैक्टर की इतनी मजबूत औरत है मेरे अजीज़ों, और फिर इनकी पर्सनैलिटी, क्या बात है। अब चूंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी है और लाहौर के तमाम स्टूडियो बंद हो चुके हैं, सुल्तान राही की मौत के बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री और फिर बहार बेगम का फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाना, ये दोनों का असर बहुत बुरी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ा और फिल्म इंडस्ट्री का दिवालिया हो गया। और अब ये कराची से दोबारा फिल्म इंडस्ट्री को शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन जब तक पंजाब लाहौर में ये फिल्म इंडस्ट्री लाइव नहीं होगी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। पंजाबी फिल्मों का लाहौर एक दिल है और जितनी भी पंजाबी फिल्में बनी हैं उन सब की प्रोडक्शन लाहौर में ही हुई है। करतार सिंह फिल्म को देख लीजिए, जिसमें अलाउद्दीन ने एक नहायत ही खूबसूरत रोल प्ले किया था और इस फिल्म ने इंडिया में तहलका मचा दिया था। और जब भी कोई इंडियन या पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा घरों में आती तो इंडिया वाले अपनी फिल्म रोक लिया करते थे कि पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं उनकी फिल्म फेल ना हो जाए। इतना डर और खौफ था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान की पंजाबी फिल्मों से। लेकिन चूंकि इंडिया में कोई गद्दार, कोई बेईमान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने फिल्म इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया हो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस लिहाज से भी बड़ी बदनाम रही है कि जो कोई भी शख्स फिल्म बनाने के लिए गया या उसमें इन्वेस्टमेंट की तो वो खाली जेब ही वहाँ से बाहर निकला। ये थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की दास्तान। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करें। इतने हादसात, खूबसूरत हादसात हैं जिनको अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही किसका बताऊं और किसका ना बताऊं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा जो माशाल्लाह आज भी हयात है, क्या पाकिस्तान के अवाइल के दौर में फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हुई लिविंग लेजेंड अदाकारा बहार बेगम साहिबा। बहार बेगम की जिंदगी के तमाम पहलुओं पर नजर डाली जाएगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सीनियर तरीन फनकारा आजकल कहाँ है, कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जन्म आई, कहाँ से ताल्लुक था, किस मशहूर फिल्म डायरेक्टर से शादी की और फिर तलाक ले ली और दोबारा शादी क्यों नहीं की, कैरियर के अरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को क्यों खैरबाद कहा और फिर वापसी क्यों की, आजकल कहाँ होती है, इन तमाम बातों के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा। मलका जज्बात का नाम पाने वाली बहार बेगम क्यों सफ़े अव्वल की अदाकारा ना बन सकी। मनफी और माँ के किरदारों में शोहरत हासिल करने वाली बहार बेगम 1942 में क्यामे पाकिस्तान से पहले लाहौर में पैदा हुई। असल नाम किश्वर हफीज है। मुतवस्त घराने से ताल्लुक था, पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हो गई।
किश्वर हफीज हादसाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आई। उनका ननियाल कराची में था तो अपनी नानी माँ को मिलने कराची गई। एक दिन जब फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने रेस कोर्स क्लब किसी तकरीब पर पहुंची तो वहां बरसगीर के लेजेंड फिल्म मेकर अनवर कमाल पाशा भी आए हुए थे। उनकी नजर किश्वर हफीज पर पड़ गई। किश्वर हफीज खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। अनवर कमाल पाशा से रहा न गया और किश्वर के घर वालों से पूछा कि लड़की कौन है। जब बताया गया तो अनवर कमाल पाशा ने उस वक्त कह दिया कि मैं इस लड़की को फिल्मों में देखना चाहता हूँ। किश्वर हफीज की ये खुशकिस्मती है कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा उसको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए खुद उनके घर चलकर आए, घर वालों को राजी किया और यूं किश्वर हफीज को अपनी फिल्म चंद माही के लिए एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई, मगर उससे पहले किश्वर हफीज का नाम तब्दील करके बहार रख दिया, जो कि किश्वर हफीज को जरा भी पसंद नहीं था। चूंकि ये नाम लेजेंड फिल्म मेकर पाशा साहब ने रखा था तो मजबूरन तस्लीम करना पड़ा। अब किश्वर हफीज से बहार बेगम बन चुकी थी, मगर बहार को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस फील्ड में आ गई है। शोबिस की रंगीनियां कैसी होती है, शोहरत और ग्लैमर की दुनिया कैसे किसी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। बहार तो सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर एक फिल्म में काम कर रही थी। खुशकिस्मती से बहार बेगम की पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई। असलम परवेज इस फिल्म के हीरो जबकि बहार इसकी हीरोइन थी। इसके अलावा सलीम रजा, आसिफ जा, शेख अकबाल और फजल हक भी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म के गाने भी बहुत मकबूल हुए और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली बनाई। अनवर कमाल पाशा सिर्फ इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बहार के उस्ताद भी थे। फिल्म सुपरहिट हो गई। बहार रातों रात आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई। यहाँ से कामयाब फिल्मी सफर का आगाज हुआ।